जय श्री कृष्ण। साल 2022 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की डेट को लेकर भक्तों में बहुत कंफ्यूजन बना है। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 2 दिन पड़ रही है। जानते हैं क्या है श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सही तारीख और मुहूर्त? क्या है जन्माष्टमी की पूजन विधि और जन्माष्टमी व्रत करने से क्या लाभ होता है और श्री कृष्ण का जन्म का रहस्य आखिर क्या है? आइए हम बताते हैं इस वीडियो के माध्यम से। भाद्रपद महीने की शुरुआत 13 अगस्त से ही हो रही है। भादों में जन्माष्टमी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन रोहिणी नक्षत्र में कान्हा का जन्म हुआ। श्री कृष्ण जयंती पर बाल गोपाल के आगमन के लिए मंदिरों और घरों में विशेष साज सजावट की जाती है। 56 भोग बनाए जाते हैं, कीर्तन किए जाते हैं। इस बार जन्माष्टमी पर कई शुभ योग भी बन रहे हैं। इस साल भादव के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 2 दिन पड़ रही है, जिससे कृष्ण जन्माष्टमी की डेट को लेकर लोगों में कंफ्यूजन की स्थिति है। आइए जानते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सही तारीख और युग और मुहूर्त। 18 या 19 अगस्त कब है जन्माष्टमी? भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 18 अगस्त 2022 गुरुवार की रात 9:21 से शुरू होगी। अष्टमी तिथि का समापन 19 अगस्त 2022 शुक्रवार की रात 10:50 पर होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था। इस लिहाज से कई लोग जन्माष्टमी 18 अगस्त को मनाएंगे। वहीं सूर्योदय के अनुसार 19 अगस्त जन्माष्टमी मनाना भी उत्तम माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार गृहस्थ जीवन जीने वाले 18 अगस्त को जन्मोत्सव मनाएंगे। वहीं बांके बिहारी मंदिर और द्वारिकाधीश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव 19 अगस्त को मनाया जाएगा। जन्माष्टमी श्री कृष्ण पूजा मुहूर्त। श्री कृष्ण का शुभ मुहूर्त 18 अगस्त रात्रि 12:20 से 1:05 तक रहेगा। पूजा अवधि 45 मिनट तक रहेगी। व्रत पारण का समय 19 अगस्त रात्रि 10:59 के बाद। और आइए हम बताते हैं पूजन से क्या लाभ होता है। जो व्यक्ति जन्माष्टमी के व्रत को रखता है वह ऐश्वर्य और मुक्ति को प्राप्त होता है। आयु, कीर्ति, यश, लाभ, पुत्र व पौत्र को प्राप्त कर इसी जन्म में सभी प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। जो मनुष्य भक्ति भाव से श्री कृष्ण की कथा को सुनते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वे उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। आइए हम बताते हैं उपवास और पूजन विधि। इस कथा को सुनने के पश्चात इंद्र ने नारद जी से कहा, हे ऋषि, इस कृष्ण जन्माष्टमी का पूर्ण विधान बताएं एवं इसके करने से क्या पुण्य होता है? इसके करने की विधि क्या है? नारद जी ने कहा, हे इंद्र, भाद्रपद मास की
कृष्ण जन्माष्टमी को इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ब्रह्मचर्य आदि नियमों का पालन करते हुए श्री कृष्ण का स्थापना करना चाहिए। सर्वप्रथम श्री कृष्ण की मूर्ति स्वर्ग कलश के ऊपर स्थापित कर चंदन, धूप, पुष्प, कमल पुष्प आदि से श्री कृष्ण प्रतिमा को वस्त्र से सजाकर विधि पूर्वक अर्चन करें। गुरुजी छोटे पीतल और सौंठ को श्री कृष्ण के आगे अलग अलग रखें। इसके पश्चात भगवान विष्णु के 10 रूपों को देवकी सहित स्थापित करें। हरि के सानिध्य में भगवान विष्णु के 10 अवतारों गोपिका, यशोदा, वासुदेव, नंद, बलदेव, देवकी, गायों, वत्स, कालिया, यमुना नदी, गोपाल और गोपुत्रों का पूजन करें। इसके पश्चात 8वें वर्ष की समाप्ति पर इस महत्वपूर्ण व्रत का उद्यापन कर्म भी करें। यथाशक्ति विधान द्वारा श्री कृष्ण की स्वर्ग प्रतिमा बनाएं। इसके पश्चात मत्स्य कूर्म इस मंत्र द्वारा अर्चनादि करें। आचार्य ब्रह्मा तथा अष्ट ऋषियों का वैदिक रीति के वर्ण करें। प्रतिदिन ब्राह्मण को दक्षिणा और भोजन देके प्रसन्न करें। आइए हम बताते हैं, स्कंद पुराण के अनुसार जो व्यक्ति श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत नहीं करता वह जंगल में सर्प और व्याघ्र होता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार कलयुग में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के 28वें युग में देवकी के पुत्र श्री कृष्ण उत्पन्न हुए थे। यदि दिन या रात में रोहिणी न हो तो विशेषकर चंद्रमा से मिली हुई रात्रि में इस व्रत को करें। आइए हम जानते हैं, भविष्य पुराण के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत जो मनुष्य नहीं करता वह क्रूर राक्षस होता है। केवल अष्टमी तिथि में ही उपवास कहा गया है। यदि वही तिथि रोहिणी नक्षत्र से युक्त हो तो जयंती नाम से संबोधित की जाएगी। पुराण का वचन है कि कृष्ण पक्ष की जन्माष्टमी में यदि एक कला भी रोहिणी नक्षत्र हो तो उसको जयंती नाम से ही संबोधित किया जाएगा। अतः उसमें प्रयत्न से उपवास करना चाहिए। गीता में कहते हैं, हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। माया द्वारा जिनका ज्ञान हारा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। भगवान श्री कृष्ण हिंदू धर्म में सर्वोच्च हैं। वे हिंदू धर्म के केंद्र में हैं। उनका जन्म, जीवन और मृत्यु तीनों ही बहुत ही रहस्यमयी है। उन्होंने जीवन को संघर्ष की बजाय उत्साह और उत्सव में बिताने का उदाहरण प्रस्तुत किया है। हालांकि भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन ही संघर्ष में व्यतीत हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जीवन के प्रत्येक संघर्ष का संकट को बहुत हल्के में लेकर उसे अपनी तरह से संचालित किया। कहना चाहिए कि उन्होंने अपने जीवन को रोचक, रोमांस और ऐतिहासिक बनाने के लिए खुद ही संकट और संघर्ष को जन्म दिया। आओ जानते हैं उनकी जन्म काल के 5 ऐसे रहस्य
जिन्हें जानकर आप भी प्रेरित होंगे। पहला रहस्य, भविष्यवाणी के अनुसार भगवान विष्णु को देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेना था। तब अपने 8वें अवतार के रूप में 8वें मनु वैवस्वत के मनवंतर के 28वें द्वापर में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रात्रि के 7 मुहूर्त निकल गए और 8वां उपस्थित हुआ। तभी आधी रात के समय सबसे शुभ लग्न उपस्थित हुआ। उस लग्न पर केवल शुभ ग्रहों की दृष्टि थी। रोहिणी नक्षत्र तथा अष्टमी तिथि के संयोग से जयंती नाम योग में लगभग 3112 ईसा पूर्व को हुआ। ज्योतिषियों के अनुसार रात 12 बजे उस वक्त शून्य काल था। कृष्ण जन्म के दौरान 8 का जो संयोग बना उसमें क्या कोई रहस्य छिपा है? गौरतलब है कि कृष्ण की 8 ही पत्नियां थी। 8 अंक का उनके जीवन में बहुत महत्व रहा। निश्चित ही प्रत्येक व्यक्ति को भी अपने जन्म के रहस्य को समझना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के जन्म में छुपा है उसके जीवन का सार। आइए हम जानते हैं दूसरा रहस्य। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब भारी बारिश हो रही थी और यमुना नदी में उफान था। उनके माता और पिता को उनकी मृत्यु का डर था। अंधेरा भी भयंकर था क्योंकि उस वक्त बिजली नहीं होती थी। कहते हैं कि कृष्ण का जन्म अंधेरी रात में होता है और वह भी बंधन में, कारागृह में। प्रत्येक व्यक्ति का जन्म इसी तरह होता है। मन में अंधेरे से और कारागृह से मुक्ति ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। बीज अंधेरे में ही फूटता है और पनपता भी है। श्री कृष्ण ने अपने जन्म की उपस्थिति को दुनिया में सबसे अलग बनाया। क्या आप नहीं जानते हैं कि दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के जन्म की उपस्थिति अलग होती है, लेकिन जो महान लोग होते हैं वे अपने जन्म की उपस्थिति को कठिन बनाते हैं। आइए हम जानते हैं तीसरा रहस्य। जब कृष्ण का जन्म हुआ तो जेल के सभी संतरी माया द्वारा गहरी नींद में सो गए। जेल के दरवाजे स्वतः ही खुल गए। उस वक्त भारी बारिश हो रही थी। यमुना में उफान था। उस बारिश में ही वासुदेव ने नन्हे श्री कृष्ण को एक सुपड़े में रखा और उसको लेकर वे जेल से बाहर निकल आए। कुछ दूरी पर ही यमुना नदी थी। उन्हें उस पार जाना था, लेकिन कैसे? तभी चमत्कार हुआ। यमुना के जल ने भगवान के चरण छुए और फिर उसका जल 2 हिस्सों में बट गया और इस पार से उस पार रास्ता बन गया। कहते हैं कि वासुदेव श्री कृष्ण को यमुना के उस पार गोकुल में अपने मित्र नंद गोप के यहाँ ले गए। वहाँ पर नंद की पत्नी यशोदा को भी एक कन्या उत्पन्न हुई थी। वासुदेव श्री कृष्ण को यशोदा के पास सुलाकर उस कन्या को ले गए। गोकुल माँ यशोदा का मायका था और नंदगांव में उनका ससुराल। श्री कृष्ण का लालन पालन यशोदा व नंद ने किया था। दुनिया में ऐसे कई बालक हैं जिन्हें उनकी माँ ने नहीं दूसरी माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया। दुनिया में युग माया की तरह ऐसी भी कई बालिकाएं हैं जिन्होंने किसी महान उद्देश्य के लिए खुद का बलिदान कर दिया और फिर वे जीवन भर कृष्ण जैसे भाई का साथ देती रही। चौथा रहस्य,
जब कंस को पता चला कि छल पूर्वक वासुदेव और देवकी ने अपने पुत्र को कहीं और भेज दिया है, तो उसने तुरंत चारों दिशाओं में अपने अनुचरों को भेज दिया और कह दिया कि अमुक अमुक समय पर जितने भी बालकों का जन्म हुआ हो उनका वध कर दिया जाए। पहली बार में ही कंस के अनुचरों को पता चल गया कि हो न हो वह बालक यमुना के उस पार ही छोड़ा गया है। उस बालक को मारने के लिए पुतना नामक राक्षसी को भेजा जाता है, लेकिन श्री कृष्ण ने पुतना को नंद बाबा के घर से कुछ दूरी पर ही अपनी माया से मार दिया। इसके बाद नंद गांव में कंस का आतंक बढ़ने लगा, तो नंद बाबा ने वहां से पलायन कर दिया। श्री कृष्ण के जन्म के बाद उनको मारने की बहुत तरह की घटनाएं आती है, लेकिन वे सबसे बचकर निकल जाते हैं। जो भी उन्हें मारने आता है वही मर जाता है। कहना चाहिए कि मौत हार कर लौट जाती है। जिस व्यक्ति में जीने की तमन्ना है और जो मौत से नहीं डरता, वही जिंदगी को सुंदर बना सकता है। आइए हम जाने पांचवा रहस्य। कहते हैं कि श्री कृष्ण के जन्म के समय 6 ग्रह उच्च के थे। उनकी कुंडली में लग्न में वृषभ राशि थी, जिसमें चंद्र ग्रह था। चौथे भाव में सिंह राशि थी, जिसमें सूर्य विराजमान थे। 5वें भाव में कन्या राशि में बुध विराजमान थे। 6ठे भाव की तुलना राशि में शनि और शुक्र ग्रह थे। 9वें अर्थात भाग्य स्थान पर मकर राशि थी, जिसमें मंगल ग्रह उच्च के होकर विराजमान थे। 11वें में भाव में मीन राशि के गुरु उच्च के होकर विराजमान थे। हालांकि कई विद्वान उनकी कुंडली के ग्रहों की स्थिति को इससे अलग भी बताते हैं। कुछ के अनुसार केतु लग्न में था, तो कुछ के अनुसार 6ठे भाव में। श्री कृष्ण की जन्म कुंडली को लेकर कई भेद हैं, लेकिन यह गणितीय स्थिति अब तक सर्वार्थ शुद्ध उपलब्ध है। इसके कई प्रमाण हमें मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।